दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि अगर आप अपस्टॉक्स में स्टॉक को बाय सेल कर रहे हैं तो कितना इसमें आपको टैक्स और चार्जेस देना पड़ेगा। यही दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर आप इसमें 1 लाख रुपए तक के स्टॉक को बाय कर रहे हो और सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर यहाँ पर आपको इसमें कितना चार्जेस लगता है एंड टैक्स आपको इसमें कितना देना पड़ता है, जो कि इनकम टैक्स होता है क्या वो भी आपसे इसमें लिया जाता है। ये भी दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एंड जानते हैं कि किस तरीके से आपका इसमें चार्जेस लगेगा, कितना लगेगा और टैक्स आपका इसमें कितना देना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ हम अपस्टॉक्स के डिलीवरी के चार्जेस के बारे में जानेंगे कि डिलीवरी में अगर आप इसमें स्टॉक को बाय सेल कर रहे हो, 1 लाख रुपए तक के स्टॉक को बाय और सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर यहाँ पर आपको इसमें कितना चार्जेस और टैक्सेस देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो चार्जेस यहाँ पर आपका लगता है डिलीवरी में, ब्रोकरेज चार्जेस होता है। ब्रोकरेज चार्जेस जो होता है दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें 20 रुपीज़ बाय पर देना पड़ेगा इसमें और 20 रुपीज़ यहाँ पर आपको इसमें सेल पर देना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पर आपका जो इसमें ब्रोकरेज हो जाएगा वो यहाँ पर आपका इसमें 40 रुपीज़ ब्रोकरेज हो जाएगा। तो ये आपका इसमें ब्रोकरेज लगेगा 1 लाख रुपए तक के स्टॉक को बाय सेल करने पर 40 रुपीज़ आपका इसमें लगेगा। एसटीडी उसके बाद जो यहाँ पर आपका चार्जेस लगेगा, एसटीडी जो होता है दोस्तों वो यहाँ पर आपका इसमें सबसे ज़्यादा लगता है अगर आप स्टॉक को बाय सेल कर रहे हो तो डिलीवरी में, वो यहाँ पर आपका इसमें 200 रुपीज़ लग जाएगा अगर आप यहाँ पर इसमें स्टॉक को बाय सेल कर रहे हो डिलीवरी में 1 लाख रुपए तक के। तो और इसके बाद यहाँ पर आपका इसमें जो चार्जेस रहेगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेगा जो कि रहेगा 6.90 रुपीज़ यहाँ पर आपका लगेगा। और यानी कि यहाँ पर आपका इसमें जो है ये काफ़ी कम लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका इसमें जो चार्जेस लगेगा वो जो दूसरा सबसे ज़्यादा यहाँ तीसरा जो सबसे ज़्यादा चार्जेस आपका इसमें लगता है वो यहाँ पर आपका होता है डीपी चार्जेस जो कि होता है 20 रुपीज़। ये दोस्तों यहाँ पर आपका इसमें लगेगा। बाकी इसके बाद यहाँ पर आपका स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस होता है जो कि यहाँ पर आपका लगेगा 15 रुपये यहाँ पर आपका ये चार्ज लगने वाला है, यानी कि 15 रुपीज़ ये आपका इसमें स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस हो जाएगा। और जो सबसे कम चार्जेस यहाँ पर आपका इसमें लगेगा दोस्तों वो यहाँ पर आपका जो रहेगा सेबी टर्नओवर। और ये जो चार्जेस होता है दोस्तों सेबी टर्नओवर, ये यहाँ पर आपका जो होता है 1 करोड़ पर 10 रुपये लगता है, यानी कि काफ़ी कम चार्जेस ये आपका लगता है सेबी टर्नओवर का। तो ये जो है 2 लाख रुपये के शेयर्स को बाय सेल करने पर यहाँ पर आपका 0.20 रुपीज़ यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका इसमें लगता है जीएसटी जो होता है दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी ब्रोकरेज होगा उस पर यहाँ पर आपका 18% जीएसटी कैलकुलेट होगा ब्रोकरेज पर, डीपी चार्जेस एंड यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी और सेबी के जो चार्जेस होते हैं उस पर यहाँ पर आपका जो डीपी और इन सभी चार्जेस पर मिलाकर आपका यहाँ पर 18% जीएसटी इसके ऊपर जो कैलकुलेट होगा वो यहाँ पर आपको बताया गया है, जो कि यहाँ पर आपका इसमें 1 लाख रुपए तक के शेयर्स को बाय सेल करने पर जो टोटल इसमें जीएसटी लगेगा वो यहाँ पर आपका 12 रुपये और 5 पैसा यहाँ पर आपका इसमें लगने वाला है, यानी कि 12.05 रुपीज़ यहाँ पर आपका इसमें लगने वाला है। तो टोटल चार्जेस जो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल चार्जेस यहाँ पर आपका इसमें हो जाएगा 1 लाख रुपए तक के शेयर्स को बाय और सेल करने पर यहाँ पर आपका जो टर्नओवर होगा वो 2 लाख तक का होगा। उसके ऊपर यहाँ पर आपका जो टोटल चार्जेस होगा बाय सेल दोनों पर मिलाकर जो टोटल चार्जेस होगा वो 294.18 रुपीज़ यहाँ पर आपका हो जाएगा, यानी कि 294 रुपीज़ आपका इसमें हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये 1-2 रुपये आगे पीछे हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपका जो मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है। मेल के लिए और फीमेल के लिए जो डीपी चार्जेस होता है दोस्तों वो अलग होता है, इसकी वजह से 1-2 रुपये आगे पीछे आपका इसमें हो सकता है। बाकी कुल मिलाकर यहाँ पर आपका जो है 295 रुपये के आसपास आपका इसमें जो है चार्जेस लगेगा अगर आप इसमें डिलीवरी में स्टॉक को बाय सेल कर रहे हो तो 1 लाख रुपए तक के। बाकी अब जानते हैं दोस्तों यहाँ पर हमें इंट्राडे में इसमें कितना चार्जेस देना पड़ेगा। तो इंट्राडे के लिए यहाँ पर आपका जो चार्जेस है 40 रुपीज़ ब्रोकरेज आपका इसमें हो जाएगा, 25 रुपीज़ आपका इसमें एसटीडी होगा। एसटीडी दोस्तों यहाँ पर आपका इसमें कम लगता है। और यहाँ पर जो अगला चार्जेस होगा दोस्तों वो यहाँ पर आपका इसमें हो जाएगा ट्रांजैक्शन चार्जेस जो कि रहेगा 6.90 रुपीज़। और ये जो चार्जेस होता है काफ़ी यानी कि ये चार्जेस भी आपका सेम लगेगा डिलीवरी की तरह। एंड यहाँ पर आपका जो डीपी चार्जेस होता है दोस्तों वो यहाँ पर आपका इंट्राडे में नहीं लगता है, सिर्फ आपका डिलीवरी में लगता है। इंट्राडे में आपसे डीपी चार्जेस नहीं लिया जाता है। और यहाँ पर आपका जो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस होता है वो 3 रुपये यहाँ पर आपका लगेगा, यानी कि 3 रुपीज़ आपका इसमें स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस लगेगा। सेबी टर्नओवर सेम रहने वाला है आपका 0.20 रुपीज़ आपका इसमें लगेगा। और यहाँ पर आपका जो जीएसटी होगा वो यहाँ पर आपका सिर्फ 8 रुपये और 48 पैसे आपका इसमें लगेगा, यानी कि 8.48 रुपीज़ आपका इसमें लगने वाला है जीएसटी।
अब यहाँ पर जो आपका इसमें टोटल चार्जेस हो जाएगा दोस्तों, वो यहाँ पर आपका 1 लाख रुपए तक के शेयर्स को बाय और सेल करने पर हो जाएगा। और वो यहाँ पर 83.58 रुपीज़ आपका इसमें हो जाएगा, यानी कि 83 रुपये आपका इसमें हो जाएगा। 83.58 पैसा यहाँ पर आपका इसमें होगा। बाकी इसमें भी दोस्तों यहाँ पर आपका जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है कैलकुलेशन, या फिर इसमें टोटल मिलाकर यहाँ पर आप मान सकते हो कि 84 रुपये आपका इसमें होने वाला है। आपका यहाँ पर जो भी चार्जेस होगा वो ब्रोकरेज चार्जेस को मिलाकर आपका इसमें जो है 84 रुपये आपका इसमें हो सकता है, अगर आप इसमें स्टॉक को बाय सेल करते हो इंट्राडे में 1 लाख रुपए तक के शेयर्स को। तो बाकी कुछ इस तरीके के ये चार्जेस आपके इसमें लगेंगे। अब जानते हैं दोस्तों कि अगर आप स्टॉक मार्केट से कमाई कर रहे हो या फिर इस पर आपको यहाँ पर जो इनकम टैक्स होता है वो देना होता है या फिर नहीं देना होता, किस तरीके से देना होता है और कितना देना होता है, ये अभी हम जान लेते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें इस पर टैक्स कितना देना पड़ेगा अगर हम स्टॉक मार्केट से कमाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स की बात करें कि स्टॉक मार्केट पर किस तरीके से लगता है, तो यहाँ पर आपको इसमें 2 टैक्स देना पड़ता है इनकम टैक्स के अंडर। यहाँ पर आपको जो इसमें कैपिटल गेन टैक्स लगते हैं आपके, यहाँ पर आपका जो इसमें एक लगता है LTCG और दूसरा लगता है यहाँ पर आपका STCG। तो जो LTCG होता है दोस्तों वो यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। STCG जो होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। अब दोस्तों ये जो टैक्स होता है दोस्तों LTCG, जो कि यहाँ पर आपका 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर आप किसी स्टॉक को होल्ड करके उसके बाद अगर आप सेल करते हो तो यहाँ पर आपका LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि आपका रहेगा दोस्तों 12.5%, यानी कि 12.5% आपका ये टैक्स लगेगा। और STCG यानी कि अगर आप 1 साल से कम 1 साल के अंदर ही अगर आप स्टॉक को सेल कर रहे हो या फिर अगर आप 1 साल के अंदर ही प्रॉफिट कमाकर शेयर्स को बेच दे रहे हो तो उस पर ये टैक्स लगता है, जो कि आपका रहता है 20%। तो कुछ इस तरीके से ये टैक्स आपके लगेंगे, ये इनकम टैक्स के अंडर आपके ये टैक्स आएंगे। बाकी आपको ये जो टैक्स होता है तभी आपको देना होता है जब आप टैक्स स्लैब में आते हो। अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हो तो आपको ये टैक्स नहीं देना होता है। और इसमें आप पर आपको जो है 1,25,000 तक यहाँ पर आपको शायद से इसमें जो है छूट भी देखने को मिलती है, तब 1,25,000 तक आपको इसमें टैक्स नहीं देना होता है। बाकी दोस्तों कुछ इस तरीके से ये टैक्स आपके इसमें लगेंगे। अगर आपको इसके अलावा और कुछ जानना है कि अप स्टॉक्स में किस तरीके से और भी चार्जेस लगते हैं या फिर अप स्टॉक्स के और कौन कौन से चार्जेस हैं जो कि आपसे लिए जाते हैं अगर आप अप स्टॉक्स के कस्टमर हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों, मैं आपको फुल वीडियो बनाकर बता दूंगा। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।